Dear students, welcome to my YouTube channel. A very good morning to all of you. Suprabhat, have a nice day. So in today's session, I am going to discuss the ionic equilibrium chapter, especially for class 11th students and BSc second semester chemistry students. ठीक है. So last video में ionic equilibrium में मैंने डिस्कस किया था कि आयनाइजेशन क्या होते हैं, फैक्टर्स ऑफ आयनाइजेशन पढ़ा था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पढ़ा था, ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ पढ़े थे, ठीक है. देन पीएच को डिफाइन किया था, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. पीएच क्या होता है, पीओएच क्या होता है, ठीक है. सो उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं आज. तो पीएच स्केल पढ़ेंगे कि पीएच स्केल क्या होता है, कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है, और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स. तो जो हमें बीएससी वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्लास 11th वाले स्टूडेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो नीट के एस्पिरेंट है, आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी आज का सेशन इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है. तो न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करेंगे वो हम एक इफेक्टिव वे में शॉर्टकट तरीके में जानेंगे कि विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट हम न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व कर लेंगे पीएच से रिलेटेड, ठीक है. सो जो भी न्यूमेरिकल्स पीएच से रिलेटेड है सबका हम आपको एक टेम्पलेट बताएंगे, एक शॉर्टकट बताएंगे, एक इफेक्टिव वे कि आप आंख बंद करके ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है. सो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. सो आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर, पीएच स्केल, न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन पीएच, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है. सो फर्स्ट पॉइंट है pH scale. So from ionic product of water, we know that the product of H ion into OH ion equal to Kw. Clear? पढ़ चुके हैं. So ionic product of water last video में डिस्कस किया हुआ है. So simply known as the product of the concentration of H ion and OH ion at 25 degree Celsius. ठीक है. Ionic product is known as H ion into OH आयन. इसकी वैल्यू क्या होती है, 298 केल्विन पे 25 पे 1.0 into 10 to the power minus 14, ठीक है ना. एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, नो डाउट द वैल्यू ऑफ Kw इंक्रीजेस. तो ये भी क्वेश्चन हमें ऑब्जेक्टिव में मिलता है, ठीक है. सो फ्रॉम आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर वी नो दैट H ion into OH ion equal to Kw. Similarly, pH is defined as what? Minus log. pH is defined as, सॉरेंसन ने इसको डिफाइन किया था 1909 में. तो इन दोनों ने क्या कहा था, माइनस लॉग, बोलिए माइनस लॉग H प्लस आयन, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन या H प्लस आयन कंसंट्रेशन का लॉग लेके निगेटिव कर दीजिए, ये pH हो जाता है. जहां भी स्मॉल p आएगा इसका मतलब होता है माइनस लॉग. सिमिलरली pOH इज डिफाइंड एज माइनस लॉग OH आयन. तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड. इसका लॉग ले लीजिए. सो लॉग a इंटू बी इक्वल टू लॉग a प्लस लॉग b. यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, लॉग H आयन प्लस लॉग OH आयन इक्वल टू लॉग दिस वैल्यू. दूसरा फॉर्मूला लॉग का क्या होता है, लॉग a टू द पावर m. तो दो फॉर्मूले हमें यहाँ में यूज करने हैं मैथमेटिक्स. सो लॉग a टू द पावर m, बोलिए a टू द पावर m जब लेंगे तो पावर क्या हो जाता है, कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो m इंटू लॉग a, और log a इंटू log b का फॉर्मूला क्या होता है, log a प्लस log b. ये दो फॉर्मूले हमें यूज करने हैं, ठीक है. सो फ्रॉम आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर वी कैन राइट H ion into OH ion equal to Kw, that is this value. 25 डिग्री सेल्सियस पे ये वैल्यू होती है. टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है. दोनों साइड का log ले लीजिए. log H ion प्लस log OH ion equal to माइनस 14. pH डिफाइन करना हमें, तो माइनस लॉग, सो pH हमें डिफाइन करना है तो माइनस लॉग H ion, pH डिफाइन करना है तो माइनस लॉग OH ion. तो दोनों में माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, बोलिए क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ठीक है. सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स वी गेट log H ion प्लस log OH ion इक्वल टू log दिस वैल्यू. माइनस मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड में तो कितना मिलेगा, माइनस log H ion माइनस log OH ion इक्वल टू, ये फॉर्मूला नीचे लगाया, ठीक है ना. तो ये माइनस वाला नीचे आ गया तो क्या हो गया, 14. तो pH प्लस pH इक्वल टू 14, ठीक है. अब ये pH क्यों आया, क्योंकि बाय डेफिनेशन वी नो दैट pH इज डिफाइंड एज माइनस log H ion माइनस log OH ion नोन एज POH. तो यहाँ से प्लस माइनस को एक साथ आप कर दीजिए, pH प्लस pH इक्वल टू 14. इसका फायदा क्या है,
कि अगर मान लीजिए हमें पीएच दिया है, पीओएच निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? 14 से माइनस कर दीजिए। तो 14 से अगर हम पीओएच को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? पीएच। ठीक है, 14 में पीएच को माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा? पीओएच। लाइक दैट। इन दोनों में कोई एक वैल्यू अगर हमें दिया है या न्यूमेरिकल्स में पता है तो दूसरे निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। ठीक है, सो पीएच प्लस पीएच इक्वल टू 14। क्लियर? तो इन दोनों में कोई एक पता है तो 14 से माइनस करके दूसरा हम निकाल सकते हैं। स्केल का मतलब है कि यहां से वैल्यू लेते हैं, तो पीएच 0 से 14, ये 14 तक लेंगे, ये वैल्यू 14 तक ही क्यों लेते हैं? कभी कभी ये क्वेश्चन आता है, क्योंकि कि HN into HN की वैल्यू कितना होता है? 10 to the power minus 14, दैट इज KW, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अब इसमें ये करते हैं, जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आयनिक प्रोडक्ट से निकालते हैं कि अगर पीएच की वैल्यू 7 है तो इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल। ठीक है, लेस देन 7 है तो बोलिए इसको क्या बोलते हैं? ये हम 10th क्लास में पढ़ते हैं, एसिडिक। ग्रेटर देन 7 है तो इसको क्या बोलते हैं? बेसिक। पीएच जितना कम होगा, पीएच की वैल्यू जितनी कम होगी, स्मॉल पीएच मींस स्ट्रॉन्ग एसी। तो स्मॉल पीएच की वैल्यू जितना कम होगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, लाइक दैट। या सिमिलरली पीएच जितना ज्यादा होगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन हमें अर्ली क्लासेस में मिलता था 9th में आपको। ठीक है, सो पीएच 7 है तो उसको बोलते हैं न्यूट्रल। एनी सॉल्यूशन इन विच एच आयन कंसंट्रेशन और OH आयन कंसंट्रेशन इज 10 to the power minus 7 और pH इज 7, तो उसको बोलते हैं एनी सॉल्यूशन इन विच H आयन कंसंट्रेशन इज ग्रेटर देन OH आयन कंसंट्रेशन और pH इज लेस देन 7 इज नोन एज एसिडिक, और solution in which the pH is greater than 7 is known as basic. Strong acid means smaller value of pH. ठीक है, strong base means larger value of pH. ठीक है, clear? So pH scale, pH plus pH equal to 14. derive कैसे करेंगे? तो from ionic product of water HN into OH equal to 10 to the power minus 14. We know that. इसका आप log लीजिए, then log को माइनस लॉग एच आयन की जगह पे पीएच लिख दीजिए, माइनस लॉग OH आयन की जगह पे पीएच लिख दीजिए। ये वैल्यू आ गया -14 से 14, क्योंकि हमने दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। सो पीएच प्लस पीएच इक्वल टू 14। पीएच हमें निकालना है, आपको पीएच दिया है तो क्या करेंगे? 14 से माइनस करेंगे। सिमिलरली पीएच दिया हुआ है, पीएच निकालना है तो 14 माइनस पीएच, मतलब दो में कोई एक दिया रहेगा तो 14 से माइनस करके हम दूसरा वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, नेचर ऑफ सॉल्यूशन कैन बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ पीएच value. 7, exactly 7 is neutral. 7 से greater than up to 14 that is basic. ठीक है, 7 से less than 6.99 that is acidic. ठीक है, जितना strong acid उतना pH कम, जितना ज्यादा pH उतना strong basic। कॉन्सेप्ट उल्टा कर दीजिए। ठीक है, जो हम लोग का हीमोग्लोबिन होता है वो स्लाइटली बेसिक होता है, 7.34 उसका pH है। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, जोर से बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट है लिमिटेशन ऑफ पीएच स्केल। सो इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। सो द पीएच वैल्यूज ऑफ द सॉल्यूशन डू नॉट गिव द एग्जैक्ट आइडिया ऑफ देयर रिलेटिव स्ट्रेंथ। रिलेटिव स्ट्रेंथ का एग्जैक्ट आइडिया हमें पीएच नहीं बताता। फॉर एग्जांपल, ए सॉल्यूशन ऑफ पीएच इक्वल टू 1, तो पीएच 1 है तो एच आयन कंसंट्रेशन कितना आएगा? एच आयन कंसंट्रेशन 100 times than that of a solution of pH 3 and not 3 times। मतलब अब आपके पास एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसका pH कितना दिया है? 1 दिया है। चलिए pH इक्वल टू 1 दिया है तो इसमें हम H आयन कंसंट्रेशन क्या लिखेंगे? क्योंकि H आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू 10 to the power minus pH होता है, तो H आयन कंसंट्रेशन कितना आएगा? जितना वैल्यू आपको दिया है उतना रेज टू पावर विद नेगेटिव साइन। तो याद रखिएगा, ये न्यूमेरिकल में काम आएगा। तो pH 1 है तो H आयन कंसंट्रेशन 10 to the power minus 1, H आयन कंसंट्रेशन 10 to the power minus 1 है तो pH कितना हो गया? 1। क्यों? क्योंकि जनरली हम H आयन कंसंट्रेशन को ये लिखते हैं, H आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू 10 to the power minus, बोलिए 10 to the power minus pH। इसी का लॉग लेके ये फॉर्मूला हमको मिलता है कि pH इक्वल टू माइनस लॉग H आयन। ठीक ना? सो pH इक्वल टू 1 है किसी सॉल्यूशन का तो उसमें H आयन कितना होगा? 10 to the power minus 3। सिमिलरली अगर कोई pH 3 है
तो 3 होगा तो उसका उसमें लॉग पीएच अगर उसका 3 है तो एच आयन कंसंट्रेशन हम क्या लिखे बोलिए, सो लिख दीजिए 10 टू द पावर माइनस 3। अब दोनों एच आयन कंसंट्रेशन का डिफरेंस कितना है, देखिए वही आपको यहाँ में कह रहा है। तो pH इक्वल टू 1 है तो एच आयन कंसंट्रेशन कितना है 10 टू द पावर माइनस 1। pH अगर किसी सॉल्यूशन का 3 है तो एच आयन कितना है 10 टू द पावर माइनस 7, ठीक है ना। तो pH वैल्यू क्या है 3 टाइम्स दिखाई दे रहा है आपको ना, 1 और 3, बट एच आयन कंसंट्रेशन कितना है 100 टाइम्स का डिफरेंस है। एक का 10 टू द पावर माइनस 1 है, एक का 10 टू द पावर माइनस 3 है, ठीक है। तो इसलिए हमें एग्जैक्ट आइडिया नहीं बताता उनके रिलेटिव स्ट्रेंथ का। क्लियर। सेकंड कहते हैं pH इक्वल टू 0 इज ऑब्टेन इन वन नॉर्मल सॉल्यूशन of a strong acid and for concentration 2 normal, 3 normal, 10 normal etc as the value can be negative 2. So pH equal to 0 is obtained in one normal solution and for concentration of 2 normal, 3 normal, 10 normal the value can be negative 2. ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ से नहीं मिलता है। A 10 to the power minus 8 molar solution of acid cannot have pH 8। तो देखिए अब आपको यहाँ में 10 टू द पावर माइनस 8 मोलर HCl दिया है, तो एच आयन कंसंट्रेशन कितना हम जनरली मान लेते हैं 10 टू द पावर माइनस 8। जब एच आयन कंसंट्रेशन 10 टू द पावर माइनस 8 हो गया तो pH कितना होगा, 90% लोग फटाक से लिख के आ जाते हैं, ये PMT का क्वेश्चन है 8, बट बेसिक कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं कि pH 8 होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसका नेचर क्या होगा, एसिडिक होगा या बेसिक होगा, ठीक है। तो सोचिए अगर किसी सॉल्यूशन का pH 8 है तो उसको हम क्या बोलेंगे 7 से ग्रेटर देन, मतलब 7 से थोड़ा भी ज्यादा हुआ तो हम उसको क्या बोलते हैं बेसिक, 7 से लेस देन होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं एसिडिक। तो अगर pH 7 से ज्यादा है मतलब 8 है तब तो वो बेसिक होगा, लेकिन यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं HCl की बात कर रहे हैं जैसे कुछ, ठीक है ना, एसिड। तो एसिड का pH तो 7 से ज्यादा नहीं हो सकता, भले धरती ऊपर हो जाए आसमान नीचे हो जाए, ठीक है। So the value will be close to 7 but less than 7, ठीक है ना, 7 से ये slightly कम होगा। रीजन क्या है, क्योंकि नो डाउट है तो एसिड बट दिस इज सो डाइल्यूटेड, इतना ज्यादा डाइल्यूट कर दिया गया कि जो ये एच आयन दे रहा है कंसंट्रेशन देगा वो कितना है 10 टू द पावर माइनस 8, और एच आयन में वाटर में एच आयन कंसंट्रेशन कितना होता है 10 टू द पावर माइनस 7 होता है। तो ये दोनों वैल्यू ऑलमोस्ट सेम हो जाएगी, इसलिए हमको जब pH निकालते हैं इसमें इन दोनों वैल्यू को प्लस करना पड़ेगा। तो है तो एसिड, ठीक है ना, बट इसको इतना डाइल्यूट कर दिया गया है कि वाटर के द्वारा दिए गए एच आयन को हम यहाँ में नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए इन दोनों को ऐड करके निकालेंगे तब लॉग लेंगे तो वो स्लाइटली लेस देन 7 आएगा, ठीक है ना। सिमिलरली 10 टू द पावर माइनस 8 मोलर NaOH, ठीक है, अब NaOH लिखा है 10 टू द पावर माइनस 8 मोलर है तो इसका pH कितना आएगा, OH है तो 8 मतलब pH हो गया 8, तो एच आयन कितना आएगा 14 माइनस 8 दैट इज 6, तो कैन नॉट है pH 6, क्योंकि 6 होने का मतलब क्या हो गया, नेचर ही बदल जाएगा, pH लेस देन 7 दैट इज एसिडिक, लेकिन यहाँ में हम क्या बात कर रहे हैं NaOH की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो दीज आर सम लिमिटेशंस ऑफ pH स्केल, क्लियर। चलिए अब कुछ एग्जांपल pH निकालते कैसे हैं। सो फर्स्ट एग्जांपल है कैलकुलेट द pH ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस। यदि pH निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एच आयन कंसंट्रेशन चाहिए। पहला चीज तो ये कि रिक्वायरमेंट क्या है, हमें एच आयन कंसंट्रेशन चाहिए, उसका हम लॉग लेके माइनस लगा देंगे नेगेटिव लॉगरिथम दैट इज pH, ठीक है ना। तो अब आपको फर्स्ट याद है 10 टू द पावर माइनस 3 मोलर HCl, चलिए HCl को आयनाइज करें तो क्या देगा मोनोबेसिक, एक एच आयन देगा, इसके लिए n की वैल्यू क्या लिखते हैं, मोनोबेसिसिटी ऑफ HCl इज 1, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन H प्लस आयन। 10 टू द पावर माइनस 3 मोलर है मतलब 1 मोल HCl से कितना हमें एच आयन देगा 1, तो जितना आपको वैल्यू दिया रहेगा उतने से हमें कितना एच आयन देगा, उतना ही देगा, ठीक है ना। तो फॉर मोनोबेसिक के लिए जो कंसंट्रेशन आपको गिवन है वही एच आयन कंसंट्रेशन आएगा, क्लियर। सो एच आयन कंसंट्रेशन आपको मिल गया 10 टू द पावर माइनस 3। अब टाक से बोलिए इसकी वैल्यू pH कितना आएगा, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो हमें ये लॉग लेने की जरूरत नहीं है, ये टर्म की जरूरत नहीं है, क्योंकि एच आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस pH, तो 10 का जो पावर आएगा वही उसका pH होगा, तो -3
माइनस पी एच कंपेयर करिए, बेस सेम है तो पावर भी सेम होंगे, तो पी एच की वैल्यू कितना आ गया 3। बट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। सो पी एच इक्वल टू माइनस लॉग एच एन, लॉग ले लीजिए, जो पावर है नीचे आ जाएगा दैट इज 3, ठीक है ना। सो जहां पे आपको पी एच निकालना है पहले हमें क्या ढूंढना पड़ेगा, एच आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू। सो मोनोबेसिक है, यूनिवैलेंट है, तो एम की वैल्यू 1, तो उतना ही एच आयन देगा, उतना ही कंसंट्रेशन लेंगे। क्लियर। चलिए NaOH, अब देखिए NaOH ये भी क्या है, NaOH 1 मोल लेंगे तो आपको क्या देगा 1 OH आयन देगा। तो जितना कंसंट्रेशन हम NaOH का लेंगे दैट इज कितना आपको क्वेश्चन में दिया है 10 टू द पावर माइनस 4, एक्चुअली दिया है 0.0001, हमने इसको 10 टू द पावर में कन्वर्ट कर लिया जस्ट फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। सो डेसिमल के बाद जितने डिजिट होंगे उतना पावर लगाएंगे विद नेगेटिव साइन, तो 10 टू द पावर माइनस 4, ठीक है ना। देखिए आपको यहाँ डेसिमल दिया है, डेसिमल के नीचे 1 लिखिए, कितने डिजिट हैं 1 2 3 4, तो 4 जीरो लगाइए 1 2 3 4, और इनको ऊपर लेके जाइए, ये हो गया 10 टू द पावर माइनस 4, ठीक है ना। क्योंकि हमें लॉग निकालना है, लॉग लेना है, लॉग 10 का पावर जितना आएगा वही वैल्यू नीचे आ जाएगा, तो इसलिए हम जस्ट फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी इसको 10 टू द पावर में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर। सो 10 टू द पावर माइनस 4 मोलर दिया है, तो OH में कितना हो गया 10 टू द पावर माइनस 4। तो अब देखिए, अब आपको OH एन दिया है, यहाँ से दो रास्ते हैं आपके पास, या तो डायरेक्टली पहले POH निकाल लीजिए तो नो प्रॉब्लम, लिख दिया जितना आया नो प्रॉब्लम। अब हमसे पीएच पूछ रहा है नॉट POH, तो हमने फॉर्मूला पीछे जैसा भी क्या पढ़ा 14 माइनस POH, ये आ गया 10, नो प्रॉब्लम। चलिए दूसरा रास्ता यहाँ से भी है कि OH आयन आपको मिल गया, तो H आयन कंसंट्रेशन फ्रॉम आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। चलिए अगर इसी क्वेश्चन में आपको H आयन कंसंट्रेशन पूछा होता तो हम क्या लेते, KW डिवाइडेड बाय OH आयन कंसंट्रेशन, क्यों, फ्रॉम आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। और अब आपको H आयन मिल जाता तो कितना आता, फटाक से बोलिए 10 टू द पावर माइनस 10 आता, क्योंकि माइनस 14 में हम माइनस 4 से डिवाइड कर रहे हैं ना, माइनस 14 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर माइनस 4, तो ये ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो कितना आएगा 10 टू द पावर माइनस 10। क्लियर, ये है, ठीक है। अब आपको पीएच एच आयन कंसंट्रेशन पता है, तो पीएच तो आंख बंद करके बता देंगे कि 10 आएगा, ठीक है। सो एज विश आप ये रास्ता भी ले सकते हैं, डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये कहानी थी आपको मोनो बेसिक की, ठीक है ना, मतलब जिसका सिर्फ एक ही एच आयन दे रहा है या एक ही OH आयन दे रहा है, तो नो प्रॉब्लम, जो वैल्यू हमें दिया है वो हम डायरेक्टली निकाल देंगे। बट अब जरा इसका सोचिए, ये है सल्फ्यूरिक एसिड, बोलिए अब जब सल्फ्यूरिक एसिड आयोनाइज होगा तो ये हमें क्या देगा, इसको क्या बोलते हैं डाई बेसिक, तो ये हमें क्या देगा 2H आयन देगा प्लस सल्फेट आयन देगा, SO4 पे 2 माइनस देगा, ठीक है। सो यूनिवैलेंट के लिए, मोनोबेसिक के लिए तो कहानी सिंपल है। अब कहानी में थोड़ा आपको ट्विस्ट कि अगर डाई बेसिक देगा मतलब H2SO4 Na2 H2CO3, ठीक है, तो यहाँ में हमें क्या दिखाई दे रहा है 2 हाइड्रोजन, तो ये जब आयनाइज होगा तो कितना देगा 2, मतलब 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड से हमें कितना हाइड्रोजन देगा 2, है ना। तो जितना आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा मोलैरिटी, ये वैल्यू जितना दिया रहेगा उतने से कितना देगा, उसमें क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ में आपको ऑफर है बाय 1 गेट 1 फ्री, मतलब 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड से आपको 2 मोल एच आयन दे रहा है, ठीक है ना। तो जितना आपको कंसंट्रेशन देगा वहां से हमें क्या करना है डबल, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो 2 इंटू 0.001 मतलब 10 टू द पावर माइनस 4, अब उसका लॉग ले लीजिए, काम खत्म, ठीक है। चलिए सेम वही कहानी यहाँ में सोचिए बेरियम हाइड्रोक्साइड के लिए, देखिए अब आपको यहाँ में डिफरेंस है, NaOH मतलब सिर्फ एक ही OH था, यहाँ में क्या लिखा है बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH का होल ट्वाइस, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल थ्राइस, तो यहाँ से एक OH दे रहा था बट यहाँ से कितना देगा, तो ये आयनाइज होगा तो ये दे देगा बेरियम 2 प्लस। ये क्वेश्चन आपको PMT में पूछा हुआ है, PMT ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, जिसको आजकल नीट बोलते हैं, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से क्या देगा हमें 2 इंटू OH
माइनस। अब यहाँ में वही फिर आपको ऑफर है कि आप एक बेरियम हाइड्रोक्साइड खरीदेंगे तो आपको 2 OH मिलेगा, बाई 1 गेट 1 फ्री। ठीक है, सो एक बेरियम हाइड्रोक्साइड हमें 2 OH देगा। क्वेश्चन में कितना दिया है, व्हाटएवर जो भी दिया है उसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। बेरियम हाइड्रोक्साइड कंसंट्रेशन हमें मिल गया, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड जब हाइड्रोक्साइड का कंसंट्रेशन हमें मिल जाएगा तो इसका हम लॉग लेंगे, पीओएच निकालेंगे, फिर 14 से माइनस करेंगे तो पीएच निकल जाएगा। ठीक है, सो हमें प्रोसीजर को समझना है, वैल्यू को नहीं रटने की जरूरत नहीं कि हाँ हमें क्या दिया, जो भी दिया है। अगर सल्फ्यूरिक एसिड है तो वो 1 से 2 देगा, तो जितना दिया उसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए, एचआईएन कंसंट्रेशन मिल गया, लॉग लीजिए, सॉल्व कर दीजिए। बेरियम हाइड्रोक्साइड है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, तो बेरियम मैग्नीशियम कैल्शियम ये सब क्या है, 1:2 है, बट एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल प्राइस है, वो जितना आएगा उससे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ में 2 दिया है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, OH आयन कंसंट्रेशन मिल जाएगा, लॉग ले लेंगे, पीओएच मिलेगा, 14 से माइनस करेंगे तो POH मिलेगा। क्लियर, चलिए, तो ये थी आपकी पूरी कहानी सल्फ्यूरिक एसिड की। तो सल्फ्यूरिक एसिड आयनाइज हुआ, 2H आयन प्लस सल्फर देगा। कंसंट्रेशन हमें कितना दिया है आपको बताया कन्वर्ट करने के लिए डेसिमल, उसके बाद 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 मतलब 10 टू द पावर -4। पीएच आयन कितना हो गया, 1 से 2 दे रहा है तो इतना से कितना देगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब पीएच ले लिया, मिल गया। अभी यहाँ पे a इंटू बी का फॉर्मूला लेंगे तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, माइन लॉग, चलिए माइनस को हम बाहर कर दे रहे हैं, बाहर ही रहने दीजिए, माइनस लॉग मतलब 2 प्लस लॉग a इंटू लॉग b 10 टू द पावर -4। ये 2-3 फॉर्मूले आपको याद रखना होगा लॉग का, क्योंकि आगे भी आपको काइनेटिक्स में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जरूरत पड़ती है। लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.30, लॉग 10 टू द पावर -4 होगा तो यहाँ से क्या आएगा, चलिए माइनस तो पहले बाहर में ही है, तो यहाँ से log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, और log 10 टू द पावर -4 कितना हो जाएगा, -4। अब माइनस से खुराफात करेगा, ये माइनस क्या करेगा, उल्टा कर देगा, ये मिल गया, माइनस कर दीजिए। ठीक है ना, तो बस क्वेश्चन में ये देखना है आपको, OH आयन यूनिवैलेंट है, एक ही H आयन है, एक ही OH आयन, तो कुछ नहीं करना है, जो दिया है उसको लॉग ले लीजिए, माइनस PH। बट अगर यूनिवैलेंट की जगह पे डाईवैलेंट आपको दिया है, डाई बेसिक दिया है, ठीक है, तो उसकी जगह पे क्या करेंगे, 1 से 2, तो जितना दिया उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, H आयन मिलेगा, लॉग ले लेंगे, सॉल्व करेंगे, PH मिल जाएगा। क्लियर, फिर सेम वही चीज, बेरियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सब में वही कहानी, 1:2, ये कितना देगा, 2 देगा, ये दिया हुआ है कंसंट्रेशन, तो OH आयन कितना हो गया, 2 इंटू दिस वन, मतलब ये हो गया, पीएच निकाल लिया, पीएच मिल गया, पीएच हमें निकालना है तो 14 से माइनस कर दिया, अगर पीएच पूछा होता तो मान लेते। क्लियर, ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन हमें मिलता है, आपको आरजी एग्जाम में भी आएगा और क्लास 11 में भी मिलता है, और कॉम्पिटिटिव में तो भरे पड़े हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो डोंट वरी, अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको है कि पीएच ऑफ मिक्सचर, तो ये तो सिंपल कहानी थी, सीधा सीधा। ठीक है, अब थोड़ा सा उसमें ट्विस्ट, अब आपको क्या कहेगा, पीएच ऑफ ए मिक्सचर। ठीक है, तो देखिए, लेट 1 लीटर ऑफ एन एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ pH 2, एक ऐसा सॉल्यूशन है एसिडिक है जिसका pH कितना है 2, बी मिक्स्ड विद 2 लीटर ऑफ अदर एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ pH 3। मतलब इसकी कहानी है कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक सॉल्यूशन देगा, दूसरा एक सॉल्यूशन देगा, ठीक है, इसका pH आपको दिया हुआ है, इसका pH कुछ समथिंग है, ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिया, मान लेते हैं कि 2 है, इसका कुछ वॉल्यूम देगा 1 लीटर, 100 ml, 200 ml लाइक दैट, तो 1 लीटर। दूसरा एक सॉल्यूशन है जिसका pH कितना आपको दिया है, ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत सारा क्वेश्चन है यहाँ पे, इसका pH जो भी दिया, मान लेते हैं मैंने 3 लिया, इसका वॉल्यूम आपको दिया 2 लीटर, अब कह रहा है कि इन दोनों को मिक्स कर दिया, ठीक है ना, तो pH क्या मिलेगा। देखिए ऐसा, ये सिंपल रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन नहीं है कि 2 + 3 = 5 हो गया। ठीक है, सो सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन फिजिक्स में पढ़ते हैं रेजिस्टेंस का, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं है कि इसको इसमें ऐड किया तो ये, ठीक है, तो 2 + 3 5 हो गया। हाँ, वॉल्यूम आपका, क्योंकि आप थर्मोडायनेमिक्स जब पढ़ते हैं तो हम एक टर्म पढ़ते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सो वॉल्यूम जो होता है वो एक्सटेंसिव होता है, मतलब एडिटिव होता है, 1 लीटर में हम 2 लीटर डालेंगे तो 3 लीटर मिलेगा,
ठीक है ना। सो वॉल्यूम इसका नो डाउट 1 + 2 दैट इज 3 लीटर होगा, बट पीएच ऐसा नहीं है कि 2 + 3 5 होगा, ठीक है। तो वो हमें बताना है कि इसका पीएच क्या होगा, ठीक है। सो क्वेश्चन समझ में आया करना क्या है, तो आपको एक सॉल्यूशन देगा, उसका पीएच देगा, मे भी 2 3 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है, दूसरा सॉल्यूशन देगा उसका पीएच देगा, वॉल्यूम देगा, तब आपसे कहेगा पीएच ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन, मिक्स करने के बाद मिक्सचर का हमें बताना, ठीक है। तो चलिए अब इसके लिए करना क्या आपको, तो जस्ट मैंने यहाँ पे टेम्पलेट बना लिया कि सैंपल 1 है उसका pH 2 था, तो pH 2 था तो एचाइन कंसंट्रेशन कितना लिखा 10⁻², क्लियर, क्योंकि अभी पीछे लिखा मैंने कि एचाइन इक्वल टू 10⁻⁻, एचाइन इक्वल टू 10⁻⁻ pH। तो अगर हमें pH दिया है एचाइन निकालना है तो नो प्रॉब्लम, ठीक है, एचाइन दिया है pH निकालना है तो भी नो प्रॉब्लम, लॉग लेके माइनस यहाँ में तो सीधा सीधा, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया 10⁻²। इसका pH 3 है, क्या लिखेंगे 10⁻3। इसका वॉल्यूम कितना दिया है 1 लीटर, इसका वॉल्यूम कितना दिया है 2 लीटर, ठीक है। अब इन दोनों को मिक्स करते हैं। सो रिजल्टेंट मोलारिटी ऑफ द मिक्सचर कैन बी कैलकुलेटेड एज, ये सॉल्यूशन चैप्टर में भी हम पढ़ते हैं। सो M1V1 + M2V2 = MR + V1V2, ठीक है ना। तो अगर 3 है तो M3V3 लगा लीजिए, ठीक है। सो R मतलब रिजल्टेंट। अब किसी को भी आप M1 M2 ले सकते हैं, चाहे पहले को लीजिए चाहे दूसरे को लीजिए। तो इसलिए पहले को M1 कितना मान लिया 10⁻², वॉल्यूम कितना हो गया 1 लीटर, प्लस M2 कितना दिया आपको -3, वॉल्यूम कितना दिया था इसका 2 लीटर, लिख दिया। रिजल्टेंट वही रहेगा MR, वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1 + 2, क्योंकि वॉल्यूम में हम दोनों को जब ऐड करेंगे मिक्स करेंगे तो वॉल्यूम इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो वो तो ऐड हो जाएगा, ठीक है। सो 2 + 1 3। सो हमें रिजल्टेंट मोलारिटी निकालना है, तो सॉल्व कर दीजिए इसको, ये मिल गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ से रिजल्टेंट मोलारिटी का भी क्वेश्चन है, सॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं, तो आपको यहाँ में क्या पूछेगा इक्विवेलेंट एचायन पूछेगा या रिजल्टेंट X प्लस आयन भी पूछेगा, तो आपको यही निकालना है, ठीक है। सो जो रिजल्टेंट मोलारिटी आएगी वही हमें एचायन भी देगा, जैसे पीछे किया था HCl का, सल्फ्यूरिक एसिड का, NaOH का, लाइक दैट, ठीक है। सो M1V1 + M2V2 = MrV1 + V2, 3 अगर देता है आपको तो M1V1 + M2V2 + M3V3, ठीक है। रिजल्टेंट वॉल्यूम क्या करेंगे ऐड कर देंगे, क्योंकि वॉल्यूम इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो रिजल्टेंट निकालेंगे वही हमारा एचायन हो जाएगा, रिजल्टेंट इक्विवेलेंट एचायन हो जाएगा, और हमें क्या निकालना है पीएच निकालना है, सो माइनस लॉग एचायन रख के सॉल्व कर दीजिए, मिल जाएगा। तो ये 2 यूनिट में कॉमन है ये, ठीक है। सॉल्यूशन चैप्टर में आपको वहां में रिजल्टेंट मोलारिटी पूछता है, उसी रिजल्टेंट मोलारिटी को एचायन कंसंट्रेशन पूछेगा, आयनिक इक्विलिब्रियम, और लॉग लेके माइनस लॉग ले लेंगे, यहाँ माइनस आएगा तो हमें क्या मिल जाएगा पीएच, क्लियर, ठीक है। तो रिसेंटली यहाँ से नीट में भी क्वेश्चन आया था। सेकेंड कॉन्सेप्ट है पीएच ऑफ वीक एसिड्स एंड बेसिस, इसको ये दिस इज बेस्ड ऑन ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। तो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ का हमारा इंपॉर्टेंट है कि हम अल्फा भी निकाल सकते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी निकाल सकते हैं, और उसी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा से हम पीएच भी निकाल सकते हैं। तो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ ये पीछे पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। चलिए लेट अस कंसीडर ए वीक एसिड व्हिच बेसिसिटी इज n, बेसिसिटी मींस नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन, कितना वो H आयन देगा हमें डिसोसिएशन पे। तो एक जनरल हमने एसिड मान लिया, वीक एसिड है, ये हमें कितना H आयन दे रहा है n, इसकी बेसिसिटी क्या है 1, जैसे एसिटिक एसिड लेंगे तो 1, HCl लेंगे तो 1, नाइट्रिक एसिड लेंगे तो 1, बट सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे तो 2, ऑक्जेलिक एसिड लेंगे तो 2, ठीक है ना। सो इनिशियली इसका कंसंट्रेशन C मान लिया तो ये 0 0 होगा, अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो C अल्फा, बट यहाँ में n है तो NC अल्फा, C into 1 minus अल्फा। सो H आयन कंसंट्रेशन आपको कितना दिखाई दे रहा है, H आयन कंसंट्रेशन आ गया NC अल्फा, ठीक है। सो N into C into अल्फा, सो pH क्या लेंगे माइनस लॉग H आयन मतलब NC अल्फा। अब आपको न्यूमेरिकल में अल्फा देगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देगा, कंसंट्रेशन देगा, एसिड का नाम देगा, तो pH पूछेगा। सो फॉर मोनोबेसिक एसिड n = 1, तो pH यहाँ में क्या लिखेंगे माइनस लॉग n की जगह पे 1 C अल्फा, और pH = माइनस लॉग अंडर रूट, ठीक है। तो अब यही आपको समझना है
कौन सा क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अगर हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया है, कंसंट्रेशन दिया है, तो ये अल्फा। अगर हमें अल्फा नहीं दिया है, ठीक है, सो माइनस लॉग अंडर रूट सी इंटू के ए, के इज नोन एज डिसोसिएशन कांस्टेंट। इसलिए एक बार आप पोस्ट डाइल्यूशन लॉ को लास्ट वीडियो को फिर से इस चैप्टर का देखिए, ठीक है। सो वहां से अल्फा नहीं दिया है तो हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देगा, तो ये फॉर्मूला लगाइए। अल्फा दिया है, कंसंट्रेशन दिया है, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। इसका पीएच लेंगे, तो यहाँ से डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, ठीक है, क्लियर। सिमिलरली फॉर ए वीक बेस तो पीएच आएगा, बट आपसे पीएच पूछेगा तो यहाँ से क्या करेंगे, 14 में से माइनस कर देंगे। तो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, ठीक है ना, तो वहां से हमें डायरेक्टली क्वेश्चन है और इनडायरेक्टली भी क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है ना। चलिए इसको क्लियर करेंगे और आगे भी न्यूमेरिकल लेंगे। तो थर्ड पॉइंट, पीएच कैलकुलेशन ऑफ सॉल्यूशन of a mixture of two weak, so let us consider two weak acids HA and HB and their concentrations are C1 and C2 and degree of dissociation are alpha 1 and alpha 2, ठीक है। सो आपको यहाँ में क्या करना है, पीएच कैलकुलेशन निकालना है सॉल्यूशन का जो इसमें दो एसिड का मिक्सचर है। तो उसके लिए सीधा सीधा फॉर्मूला पीएच इक्वल टू माइनस लॉग C1 अल्फा 1 मतलब एक एसिड का कंसंट्रेशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन प्लस C2 अल्फा 2, ठीक है, क्लियर। चलिए अब यहाँ से एग्जांपल देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एग्जांपल है, द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन ए सैंपल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इज 3.1 10 टू द पावर माइनस 3 मोलर। हमें यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेट द पीएच। चलिए यहाँ पे मिसिंग है, टाइपो एरर है, इसका हमें पीएच निकालना है। सो कैलकुलेट द पीएच ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। सो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन किसी सैंपल में कितना दिया आपका, सॉफ्ट ड्रिंक का सैंपल है 3.8 10 टू द पावर माइनस H आयन मोलर, मोल पर लीटर। इसका पीएच निकालना है तो नो प्रॉब्लम। H आयन हमें दिया हुआ है, ठीक है, H आयन हमें दिया है आपको 3.8 10 टू द पावर माइनस 8। क्या करेंगे, पीएच निकालना है, मतलब इसका लॉग लेके माइनस, दैट इज पीएच। सीधा सीधा क्वेश्चन है, ठीक है। सो H आयन कंसंट्रेशन इज गिवन, तो वहां से क्या करेंगे, लॉग ले लीजिए, लॉग लेके माइनस कर दीजिए तो क्या मिल जाएगा, पीएच, ठीक है। तो H आयन कंसंट्रेशन इज गिवन, नाउ pH इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस लॉग H आयन, तो माइनस लॉग दिस वैल्यू, सॉल्व कर दिया, यह आ गया 2.42, ठीक है ना। तो H आयन कंसंट्रेशन हमें दिया है तो pH निकालना नो प्रॉब्लम, ठीक है, हो जाएगा। सेकेंड एग्जांपल, 13.5 ग्राम ऑफ एन एसिड of molecular mass 135 was dissolved in 100 liters of aqueous solution, ठीक है। Assuming its complete dissociation, find the pH of solution। So हमें क्या निकालना है, pH निकालना है, बट आपको कहीं भी H आयन कंसंट्रेशन नहीं दिया है, ठीक है। तो उसके लिए क्या दिया है, और ये कंसंट्रेशन भी नहीं दिया है, H आयन भी नहीं दिया है, बट कुछ हमें इंफॉर्मेशन दिया है कि उस एसिड का कितना ग्राम लिया, 13.5 ग्राम, उसका मॉलिक्यूलर मास भी आपको दिया हुआ है। तो यहां से क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम भी आपको दिया हुआ है। तो पहला काम हमें क्या निकालना पड़ेगा, उस एसिड की मोलैरिटी। ये मोलैरिटी से तो केमिस्ट्री में पीछा नहीं छोड़ सकता, तो मोलैरिटी इक्वल टू N बाई V, और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। अगर लीटर में नहीं है तो 1000 से, ठीक है, डिवाइड करके कन्वर्ट करेंगे ml में, क्लियर। तो पहला वाला क्वेश्चन में क्या था कि H आयन आपको दिया था, H आयन दिया था तो हमने डायरेक्टली pH निकाल लिया। यहाँ में क्या है कि आपको डायरेक्टली H आयन कंसंट्रेशन नहीं दिया है, हमें मोलैरिटी खुद निकालना है, बस इतनी डिफरेंस है, ठीक है। तो मोलैरिटी के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम, रख दिया, सॉल्व कर दीजिए, pH मिल जाएगा, क्लियर, बोलिए हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है, गॉट इट। चलिए रख दिया, देखिए मोलर मास दिया, मास ऑफ एसिड दिया हुआ है, वॉल्यूम भी आपको दिया हुआ है,
तो पहला काम हम क्या करेंगे, मोलैरिटी निकालेंगे, क्योंकि जो मोलैरिटी होगी उतने ही हमें असाइन होंगे। तो मोलैरिटी निकाल लिया, तो आ गया 10 to the power minus 2 मोलर, मतलब 10 to the power minus 2 moles are dissolved in 1 liter। ठीक है, अब सिंस असाइन इक्वल टू मोलैरिटी ऑफ एसिड दैट इज -2 होने से पीएच कितना आएगा, हमें इतना की जरूरत ही नहीं है, दैट इज 2। क्लियर? ठीक है, तो डायरेक्टली एसाइन कंसंट्रेशन दिया है तो लॉग लेके माइनस कर दीजिए, पीएच मिल जाएगा। एसाइन नहीं दिया है, मोलैरिटी भी नहीं दिया है, तो हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसका सेकंड स्टेप। थोड़ा और ऊपर बढ़े, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, A solution is found to contain 0.63 gram of nitric acid present in 100 ml of solution। ठीक है ना, चलिए नाइट्रिक एसिड का मोलर मास नहीं दिया है, बट हमें फॉर्मूला पता है नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला। इसका मोलर मास निकाल लीजिए, नाइट्रिक एसिड HNO3। मास आपको दे दिया, मोलर मास हमें पता है, नाइट्रोजन कार्बन हाइड्रोजन का तो याद ही रखना पड़ेगा। वॉल्यूम कितना दिया, 100 ml। अभी जो पिछला क्वेश्चन लिया था वहां में लीटर दिया था, तो यहाँ में ml है, आप इसको लीटर बना लीजिए। ठीक है, पीएच निकाल दीजिए। तो पहले हम क्या करेंगे, इसकी मोलैरिटी निकालेंगे। क्लियर? तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या पढ़ते हैं, सॉल्यूशन चैप्टर का भी वीडियो मैंने आपको दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। मोलैरिटी कैसे निकालते हैं, मोलर मास, मोलिलिटी, मोल फ्रैक्शन 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। देखिए 1000 बाय वॉल्यूम कब लेते हैं, व्हेन वॉल्यूम इज गिवन इन ml। पिछले क्वेश्चन में लीटर में दिया था, इसलिए 1000 की जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो पहला काम मोलैरिटी निकालेंगे, जो मोलैरिटी आएगा वही उसका एचायन कंसंट्रेशन आएगा। एचायन कंसंट्रेशन हमें मिल गया, सो वंस वी गॉट द वैल्यू ऑफ एचायन कंसंट्रेशन, सो जितना एचायन कंसंट्रेशन मिलेगा, ठीक है, जितना मोलैरिटी आएगा उतना ही एचायन कंसंट्रेशन मिलेगा। ठीक है, उसका लॉग लेके माइनस कर दीजिए, पीएच मिल जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए, कितना में आपको मिलेगा। क्लियर? ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ पॉइंट्स को जस्ट? ठीक है ना, वैल्यू तो आपको रख के सॉल्व करना देगी, उसका तो टेंशन नहीं है, बट प्रोसीजर को समझना है। ठीक है, कि क्या देगा और क्या हमसे पूछेगा, वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है ना, लेकिन न्यूमेरिकल तो क्वेश्चन तो हमें भी मिलेगा तो सॉल्व करना पड़ेगा, बट प्रोसीजर पता है कि आपको करना क्या है, क्या देगा और क्या मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, calculate the pH of a 0.1 molar solution of acetic acid if the degree of dissociation of acid 0.01। अब आप सोचिए इसमें क्या करना है, क्या हमें दिया है, करना क्या है। सो pH of a 0.1 molar concentration, पीछे मैंने आपको टाइप बताया हुआ ऑलरेडी, concentration is given 0.1, so that is a numerical, जो दिया है पहले उसको देखिए। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज गिवन 0.01। ठीक है, सो कंसंट्रेशन आपको दिया है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया है, हमसे पीएच पूछ रहा है। तो पीएच निकालने के लिए पहले हमें क्या ढूंढना है, H+ आयन। ठीक है, H+ आयन हमें निकालना है। H आयन अगर हमें मिल गया तो पीएच हम निकाल देंगे। अब H आयन कहां से मिलेगा, तो कंसंट्रेशन इज गिवन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज गिवन। ठीक है, मिल गया रास्ता, कंसंट्रेशन दिया है, अल्फा दिया है, तो कंसंट्रेशन और अल्फा जहां पे आता है एक ही नाम याद आता है, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ठीक है ना, सो एच आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू, तो पीछे अभी मैंने लिखा था और लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया है, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ठीक है, समझ में आ गया। सो एच आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू C इंटू अल्फा, एच आयन मिल जाएगा आपको, तो पीएच तो मिल ही जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन है जहां में आपको कंसंट्रेशन देगा, अल्फा देगा तो हमें C इंटू अल्फा, कंसंट्रेशन दिया रहेगा, अल्फा नहीं देगा तो हमें क्या देगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है ना, क्योंकि हम ये फॉर्मूला भी पीछे पढ़े हैं, अल्फा इक्वल टू K इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, सॉरी 1 माइनस अल्फा। फॉर बिग के लिए 1 माइनस अल्फा की जगह 1 आता है, तो K इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, इसलिए अल्फा क्या लेते हैं, अंडर रूट K बाई C।
अगर एसिड होगा तो के ए यहाँ में लिख देता है, ठीक है। सो कंसंट्रेशन दिया है, अल्फा दिया है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया है, उसके बाद डायरेक्शन ना लगाइए, एच आयन कंसंट्रेशन पाइए, एच आयन मिल जाएगा तो पीएच मिल जाएगा। क्लियर? तो बस रख दीजिए, ठीक है। चलिए, calculate the pH of the solution obtained by mixing 100 centimeter cube या almost ml of solution with pH equal to 3 with 400 with, ठीक है ना। मतलब जो अभी पीछे डिस्कस किया कि आपको दो सॉल्यूशन देगा, दोनों का पीएच देगा, वॉल्यूम देगा, ठीक है। रिजल्टेंट दोनों को मिक्स करने पे उसका पीएच क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन है। सो पहले पीएच दिया हुआ है 3, इसका दिया है 4, 3 दिया है तो एचआईएन लिख देंगे, 4 दिया है तो एचआईएन लिख देंगे, नो प्रॉब्लम। वॉल्यूम आपको सेंटीमीटर क्यूब, आप चाहे तो लीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, बट नो प्रॉब्लम, क्योंकि दोनों यूनिट सेम होगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बोलिए कौन सा फॉर्मूला, पीछे मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया हुआ है, आ जाएगा, ठीक है। सो फॉर्मूला क्या था, M1V1 प्लस M2V2 इक्वल टू MrV1 प्लस V2 रख दीजिए। रिजल्टेंट मोलैरिटी निकालिए, जो रिजल्टेंट मोलैरिटी आएगा वो हमें क्या देगा, एच आयन कंसंट्रेशन देगा। एच आयन कंसंट्रेशन का लॉग लेके पीएच लेंगे, तो लॉग लेके माइनस करेंगे तो हमें पीएच मिल जाएगा। तो हमें सिर्फ एच आयन कंसंट्रेशन को ढूंढना है, एच आयन कंसंट्रेशन मिल गया तो पीएच में मिल जाएगा। उसी के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। क्लियर? चलिए, तो यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पीएमटी वगैरह में, आईटीजे वगैरह में पूछा हुआ है, ठीक है। सो ये रही, सो रिजल्टेंट मोलैरिटी ऑफ द मिक्सचर M1V1 प्लस M2V2 MrV1 प्लस V2, ये फॉर्मूला अगर 3 देगा तो प्लस M3V3, 4 देगा तो M4V4, ठीक है। वॉल्यूम सब ऐड हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। 10 टू द पावर -3 रख दिया, किसी को भी आप इसको एमोल ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट इसको एमोल लेंगे तो V1 ये लेंगे, इसको एमोल लेते हैं तो एमोल लेंगे तो वॉल्यूम भी V1 लेंगे, ठीक है ना। रख दीजिए रिजल्टेंट मोलैरिटी, या इसी को कहीं कहीं क्वेश्चन में आपको रिजल्टेंट एच आयन कंसंट्रेशन भी पूछा है, तो भी हमें यही निकालना है। और जब ये हमें मिल गया तो पीएच निकालने के लिए तो नो प्रॉब्लम, आंख बंद करके निकाल सकते हैं, ठीक है। क्लियर? तो इस तरह के क्वेश्चन को टेम्पलेट को देखना, अगली बार आपको बस लगाने की जरूरत नहीं है, एक बार आप देखते ही पिक्चर आपको समझ में आ जाएगी कि हमें क्या करना है, ठीक है। चलिए, कैलकुलेट द पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ सॉल्यूशंस विद पीएच 3 एंड 4। यहाँ में वॉल्यूम इक्वल कर दिया, अभी पीछे जो क्वेश्चन दिया यहाँ में आपको कुछ वॉल्यूम दिया था 100, 400, इसके पहले जो एग्जांपल लिया था फर्स्ट वाले में, वहां में आपको 1 लीटर 2 लीटर दिया था, तो नो प्रॉब्लम। यहाँ में क्या किया, वॉल्यूम आपको इक्वल वॉल्यूम कर दिया है, सेम वही प्रोसीजर रख दीजिए, मिल जाएगा, ठीक है ना। क्लियर? अब सोचिए यहाँ में क्या है, व्हाट वुड बी द पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 100 ml of a 0.1 molar HCl and 9.9 ml of 1 molar NaOH solution, ठीक है ना। अब यहाँ थोड़ी कहानी में ट्विस्ट आ गई कि इसके पहले जो मिक्सर लिया था, मिक्सचर में क्या था कि मान लीजिए हम यहाँ में मिक्स कर रहे हैं तो ये भी एसिड है, ठीक है, ये भी एसिड है, मतलब चाइन देगा, चलिए यहाँ पे एसिड लिख देते हैं, और ये भी कोई दूसरा एसिड है, या नेचर मतलब सेम है, या ये भी कह सकते हैं कि एक वॉल्यूम एक यहाँ में लिया, यहाँ में कुछ लिया, ये भी बेसिक है, ठीक है, और ये भी बेसिक है, तो रिजल्टेंट बेसिक होगा, ठीक है ना। सो वहां में M1V1 प्लस M2V2 जो भी है 2 3 4 5 जो अभी तक पीछे किया। अब यहाँ में थोड़ा ट्विस्ट हो गया कि अब आपको यहाँ में क्या दे रहा है कि एक एसिड है 0.1 मोलर एसिड का 100 ml हमने लिया, ये एसिड है, ठीक है, और दूसरा क्या दिया आपको, बेस दिया, मतलब NaOH दिया है, वही इन दोनों में तो 36 का आंकड़ा है, ठीक है। तो एसिड और बेस, अब यहाँ में मान लेंगे कि अगर इसका हमें मालूम देगा, मोलैरिटी देगा, तो मान लेते हैं कि इसका हमने निकाल लिया मिलीमोल्स, M1V1 इसको मिलीमोल्स बोलते हैं, और दूसरा यहाँ से क्या ले लिया, इसका M2V2 ले लिया। अब आप जब देखिए वॉल्यूम तो ऐड होगा, नो डाउट वॉल्यूम तो एडिटिव होता है, तो वॉल्यूम तो ऐड हो जाएगा 100 प्लस जो भी दिया है, ठीक है। कहीं कहीं आपको कॉम्बिनेशन देता है, 2 एसिड 1 बेस, 2 बेस 1 एसिड, ठीक है। सो जब नेचर सेम है तो वहां में सबको ऐड करेंगे, M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 लाइक दैट,
अगर एक एसिड है एक बेस है, तब आप सोचिए क्या होगा। एसिड में अगर हम बेस को डालेंगे तो दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे। ठीक है, तो वहां में हम क्या करेंगे कि दोनों का अलग अलग निकालेंगे। एसिड का आप अलग निकालिए, ज्यादा अच्छा है। बेस का अलग निकालिए, ज्यादा अच्छा है। M2V2 मान लिया। ठीक है, जिसके मिलीमोल्स ज्यादा होंगे, ठीक है ना, और किसी एक का मिलीमोल्स मान लीजिए कम है, तो जो बेस वाला मिलीमोल्स आएगा वो एसिड वाले को क्या करेगा, न्यूट्रल करेगा। तो जिसका ज्यादा होगा उसमें से कम वाले को माइनस कर देंगे। तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन के बाद कितना आएगा, तो जिसका ज्यादा होगा उसमें से इसको माइनस कर देंगे। नेचर क्या आएगा, आपको कहीं के नेचर का भी क्वेश्चन पूछता है। तो अगर एसिड का ज्यादा होगा तो एसिडिक आएगा, अगर बेस के मिलीमोल्स ज्यादा होंगे तो बेसिक होगा, दोनों बराबर होंगे तो न्यूट्रल होगा भाई साहब। ठीक है, क्योंकि पीएच कितना आएगा न्यूट्रल के लिए 7 होगा। अगर एसिड ज्यादा होगा तो पीएच कितना आएगा, लेस देन 7 होगा। अगर बेसिक के ज्यादा होंगे तो पीएच क्या आएगा, ग्रेटर देन 7 होगा। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो चीजें वही है, बस सिर्फ सोचने समझने की थोड़ी अपनी कैपेसिटी बढ़ा देना है। ठीक है, तो अगर दोनों का नेचर अलग अलग है, एसिड को बेस में डालते हैं तो हम एसिड का अलग निकालेंगे, बेसिक का अलग निकालेंगे, फिर दोनों को माइनस करेंगे, जिसका ज्यादा होगा उसमें से कम वाले को, क्योंकि एसिड ज्यादा होगा तो आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन उसका अनन्यूट्रलाइज्ड अमाउंट मिलीमोल्स निकाल लेंगे। बेसिक का अगर ज्यादा है तो बेस वाला जितना है, एसिड जितना था वो न्यूट्रल हो जाएगा, तो बेसिक में से न्यूट्रल एसिड को माइनस करिए आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन, तो वही हमारा रिजल्टेंट मोलारिटी आएगा। ठीक है, क्लियर। अब बाकी हमें वही फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, तो देखिए HCl के लिए एमोन ले लिया, B1 आपको दिया हुआ है। नंबर ऑफ मिलीमोल्स निकाल लिया एमोन B1, HCl का मतलब एसिड का अलग ले लिया। बेस NaOH का दिया हुआ है, इसके नंबर ऑफ मिलीमोल्स निकाला, ये आ गया। अब आप देखिए एसिड का कितना आ रहा है 10, बेस का कितना आ रहा है 9.9। ये जो 9.9 है इसको क्या करेगा, न्यूट्रल कर देगा, क्योंकि ये बेस है और वो एसिड है। क्लियर। सो टोटल वॉल्यूम तो नो डाउट ये तो ऐड हो जाएगा, क्योंकि आप 1 लीटर दूध में 2 लीटर पानी डालिए तो भी 3 लीटर होगा, 1 लीटर पानी में 2 लीटर दूध डालिए तो कितना होगा, तो भी 3 लीटर होगा। अब वो दूध होगा या पानी होगा अलग बात है। ठीक है, बट वॉल्यूम तो 3 लीटर आएगा। तो अब एसिड है बेस में, वॉल्यूम तो हमें ऐड करना है। ठीक है, सो HCl लेफ्ट अनन्यूट्रलाइज्ड, क्योंकि जितने इसके मिलीमोल्स बेस के थे 9.9, इसमें से 10 में से उसको न्यूट्रल कर देगा। ठीक है, तो कितना बच गया, यहाँ माइनस कर दिया, मतलब 10 में से 9.1, 9.9 वो 0.1। अगर ये भी 10 होता तब क्या आता, न्यूट्रल। जितना एसिड का मिलीमोल्स उतना ही बेस का मिलीमोल्स, दोनों न्यूट्रल है तो पीएच क्या आएगा, 7 आएगा। ठीक है, तो आगे साल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ेंगे तो याद रखिएगा ये चीज वहां में आपको आसान होगा। ठीक है, सो रिजल्टेंट मोलारिटी, सो MR डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, ये मिल गया। वंस यू गॉट द वैल्यू ऑफ H कंसंट्रेशन, पीएच तो निकल ही जाएगा। ठीक है, तो सारी कहानी सारी प्रॉब्लम क्या है, H कंसंट्रेशन निकालने की है। H कंसंट्रेशन एक बार मिल गया तो पीएच हम निकल जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह का, अगर दोनों एसिड होता तो फिर हम यहाँ माइनस नहीं करते, दोनों बेस होता तो माइनस नहीं करते। माइनस कब करना है, जब एक एसिड आएगा और जब एक बेस आएगा, क्योंकि एक पूरब है तो दूसरा पश्चिम है। ठीक है, दोनों जहां मिलेंगे न्यूट्रलाइजेशन होगा, एसिड बेस को न्यूट्रल करेगा, या आप ये भी कर सकते हैं एसिड बेस को या बेस एसिड को। तो जिसका ज्यादा है उसमें से कम वाले को माइनस करिए, वही रिजल्टेंट बचेगा। ठीक है, क्लियर। चलिए, कॉमन आयन इफेक्ट, तो एक इसमें टर्म है कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन मतलब कॉमन जो दोनों में होगा, आयन, और इफेक्ट मतलब इफेक्ट, मतलब द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब ये क्या होता है, तो इसको फैराडे ने डिफाइन किया था ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जो फर्स्ट वीडियो में दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए हमें इंपॉर्टेंट है ये जानना पड़ेगा कौन सा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है, कौन सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, क्योंकि आगे बफर सॉल्यूशन पढ़ेंगे, साल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ेंगे, तो वहां में हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। So the degree of dissociation of an electrolyte weak is suppressed by the addition of another electrolyte that is strong, containing or having a common ion. So this phenomena is known as common ion effect. इसी को बोलते हैं common
आयन, मतलब दो इलेक्ट्रोलाइट्स ले लीजिए जिसमें कोई एक आयन कॉमन हो, आइदर कैटायन और एनायन, ठीक है। तो ये पाया गया कि जो वीक होगा उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सप्रेस्ड कर जाता है, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स थोड़ा सा घट जाएगा, ठीक है, सप्रेस्ड। वीक तो वैसे भी वीक होता है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, उनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होता है सप्रेस्ड हो जाता है, मतलब इनके प्रेजेंस में इसका कम हो जाएगा। इसी को बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, नो प्रॉब्लम, so its ionization is suppressed in presence of strong electrolytes like sodium acetate, potassium acetate. So this phenomena is known as common ion effect, क्योंकि दोनों में कॉमन क्या है, एसीटेट आयन, यहाँ भी क्या है, एसीटेट आयन, ठीक है। अब इसकी कहानी क्या है, तो देखिए, लेट अस कंसीडर द इक्विलिब्रियम। एसिटिक एसिड है, आयनाइज होगा तो नो डाउट ये देगा, और एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, अब आप इसमें सोडियम एसीटेट डालिए, ठीक है। तो दोनों में कॉमन क्या है, एसीटेट आयन, तो इसमें एसीटेट आयन क्या है, कॉमन है। स्ट्रॉन्ग कौन है, सोडियम एसीटेट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, जो 100%, ऑलमोस्ट 100% आयोनाइज होते हैं, डिसोसिएट होते हैं। तो उससे क्या होगा, एसीटेट आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, क्योंकि ज्यादा एसीटेट कौन देगा, सोडियम एसीटेट देगा, ठीक है, क्योंकि सिंस इट इज strong electrolytes. So on addition of strong electrolytes like sodium acetate having a common ion acetate increases the concentration of acetate ion, which pushes the equilibrium to the left hand side. अब हमने पीछे इक्विलिब्रियम भी पढ़ा है, लिचिटिए प्रिंसिपल भी पढ़ा है, ठीक है। तो सीधा सीधा सोचिए, अगर इसका कंसंट्रेशन हम बढ़ेगा, इसके कंसंट्रेशन को हम बढ़ाएंगे, मतलब प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं, तो इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, है ना। लिचिटिए प्रिंसिपल, खाना उसको खिलाएं जिसको भूख लगी है। लिचिटिए ने कहा था कि कंसंट्रेशन बढ़ाने से, प्रेशर बढ़ाने से, टेम्परेचर बढ़ाने से मतलब इफेक्ट क्या होगा, नलिफाइड होगा। तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाएगा जहां में इनका इफेक्ट कैंसिल हो जाए, नलिफाइड हो जाए, अंडो हो जाए, ये है ना लिचिटिए। ये भी मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो इसका कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम क्या होगा, बैक जाएगा। बैक जाने का मतलब क्या हो गया कि ये इससे रिएक्ट करके एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन, ठीक है। सो जितना एसीटेट आयन बढ़ेगा, सो इन अदर वर्ड द डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड डिक्रीजेस। डिसोसिएशन मतलब एसिटिक एसिड को तोड़ना है आयन और एसीटेट आयन में, बट जैसे हमने सोडियम एसीटेट डाला, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स डाला, तो जो कॉमन होगा उसके कंसंट्रेशन को बढ़ा देगा। जब वो बढ़ेगा तो वो क्या करेगा, इक्विलिब्रियम को बैकवर्ड ले जाएगा। इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाने का मतलब एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन कम होगा, इसी को बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है। सिमिलरली यू कैन एक्सप्लेन द एडिशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड टू अमोनियम हाइड्रोक्साइड। नो डाउट अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज ए वीक बेस, ये वीक बेस है, और अमोनियम क्लोराइड क्या है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, क्योंकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl से अमोनियम क्लोराइड बनेगा। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, अमोनियम आयन। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड जब डिसोसिएट होगा तो ये हमें क्या देगा, NH4 प्लस देगा, और क्या देगा, OH माइनस देगा। अब इसमें आप अमोनियम क्लोराइड डालेंगे तो सोचिए क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड डालेंगे अगर हम इस सॉल्यूशन में, तो ये क्या करेगा, ये अमोनियम आयन के कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा। जब अमोनियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो इक्विलिब्रियम पीछे जाएगा, बैकवर्ड जाएगा, मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड का डिसोसिएशन घटेगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट, क्लियर। सो दो इलेक्ट्रोलाइट्स लेंगे जिसमें कोई एक आयन कॉमन हो, चाहे कैटायन या एनायन, तो ये देखा गया है कि इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स या बाय द एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स having common ion, the degree of dissociation of weak electrolytes is suppressed, decreases, ठीक है। इसी को बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़े, चलिए अब इसका एप्लीकेशन, कॉमन आयन इफेक्ट का एप्लीकेशन। तो सबसे बड़ा एप्लीकेशन इसका नंबर 1 एनालिटिकल केमिस्ट्री में है। तो जो हम प्रैक्टिकल करते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं, ग्रुप सेकेंड, सल्फाइड्स ऑफ बेसिक रेडिकल्स आर प्रेसिपिटेटेड बाय पासिंग H2S gas through the acidified solution of HCl। इससे क्या होता है, ड्यू टू सप्रेस्ड आयोनाइजेशन ऑफ H2S जो वीक है,
the concentration of S sulfide ions produced is low, which causes the precipitation of sulfide of group 2 cations only. फोर्थ ग्रुप को यहाँ में प्रेसिपिटेट नहीं करता, सिर्फ ग्रुप 2 वाले ही, ठीक है, उनका प्रेसिपिटेशन होता है। तो जब प्रैक्टिकल करेंगे आप तो वहां में आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इन ग्रुप थर्ड द आयनाइजेशन ऑफ वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज सप्रेस्ड बाय द प्रायर एडिशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। तो अभी जो डिस्कस किया था कि अमोनियम क्लोराइड स्ट्रॉन्ग है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक है, तो ये क्या करता है, इसके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कम करेगा। जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होगा तो OH आयन कंसंट्रेशन भी क्या होगा, क्वाइट लो, कम होगा, which causes to precipitate hydroxide of ammonium, chromium and iron third, ठीक है। Second, in gravimetric analysis, so when excess of precipitant HCl or sulfuric acid added to solution containing silver ion or barium plus 2 ions, complete precipitation of silver chloride or barium chloride occurs due to the presence of excess of common ion, ठीक है। So these are some applications of common ion effect. तो मेनली हमें प्रैक्टिकल करते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस वहां में आता है, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस करते हैं तो हमें मिलता है, ठीक है। चलिए, तो अभी जो आपको आज का था उसमें क्या पीएच निकालने के लिए मैंने आपको जितने टाइप के क्वेश्चन थे वो सबको यहाँ पे एग्जांपल बताया, कुछ सॉल्व किया। अब आपकी बारी है, सो नाउ इट्स योर टर्न। मैंने यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट प्रैक्टिस प्रॉब्लम दिया हुआ है, तो ठीक है, देखिए ये सब कुछ पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको जो पीछे एग्जांपल दिया पहले उसको देखिए, उसको थोड़ा जाइए और तब यहाँ से आप इसको क्वेश्चंस को पढ़िए, सॉल्व करके देखिए और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये आपका आज का होमवर्क है, ठीक है, क्योंकि ये अगर समझ में आएगा, अभी तक इस आयनिक में 2 हमने लेक्चर लिया है, 2 वीडियो पढ़ा, 2 वीडियो अपलोड किया हुआ है, ठीक है। पीएच क्या होता है, आयनिक प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, फैक्टर्स क्या है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, और तब आगे का जो टॉपिक है वो आपको थोड़ा जल्दी समझ में आएगा, ठीक है ना। इसलिए ये न्यूमेरिकल्स को, इस चैप्टर को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है। सो इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ 3 एसिड्स, इक्वल वॉल्यूम ऑफ 3 एसिड्स, एसिड सॉल्यूशंस ऑफ पीएच 3, 4 एंड 5। तो 3 आपको सॉल्यूशन दिया है जिसका पीएच दिया है, मिक्स किया गया है, इक्वल वॉल्यूम है तो और भी आसान है, मैंने पीछे डिस्कस किया है। व्हाट विल बी द आयन कंसंट्रेशन पूछा है, देखिए ये पीएमडी का क्वेश्चन, अगर पीएच पूछा होता तो भी नो प्रॉब्लम, तो आपको थोड़ा आसान कर दिया है, ठीक है। OH आयन कंसंट्रेशन पूछ रहा है, मिक्सिंग 20 ml ऑफ दिस विद दिस, ठीक है। तो एसिड बेस कहानी पीछे है। pH of the resulting solution when equal volumes of 0.1 molar NaOH and 0.01 molar HCl, इसकी कहानी पीछे ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है ना। तो ये सब क्वेश्चन आप कर सकते हैं, आपको ये सब क्वेश्चन करना चाहिए, ठीक है ना। कैलकुलेट pH of the solution containing this हाइड्रोनियम आयन, ये भी पीएमटी का क्वेश्चन है। हाइड्रोनियम आयन मतलब H आयन दिया है तो आपको pH पूछ रहा है, या तो आप डिवाइड करके, मैंने पीछे बताया है KW डिवाइडेड बाई H आयन और OH आयन, या आप pH निकालिए 14 से माइनस करिए, नो प्रॉब्लम, ठीक है। 50 ml pH दिया है, 50 ml pH दिया है मिक्सचर, अब तो नो प्रॉब्लम। कैलकुलेट द pH ऑफ 0.5 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HF, डिसोसिएशन कांस्टेंट इज गिवन, ठीक है, कंसंट्रेशन इज गिवन, K इज गिवन, नो अल्फा, ठीक है। तो ये भी मैंने पीछे लिखा हुआ है, ठीक है। Calculate the pH of solution obtained by mixing 50 ml of 0.4 normal HCl and 50 ml of 0.2 normal, yes, ये नॉर्मल लिखा है तो आप इसको मोलरिटी में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि N1B1 plus N2B2 सेम फॉर्मूला होता है, M1B1 plus M2B2 इक्वल टू सेम फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो ये यूनिवैलेंट है, जैसे यहाँ पे नॉर्मल है HCl है, तो यूनिवैलेंट होने के लिए नॉर्मलिटी और मोलरिटी बराबर होती है, ये सॉल्यूशन चैप्टर में है। सो नॉर्मलिटी इक्वल टू लिखते हैं हम N इंटू मोलरिटी, ठीक है ना। तो नॉर्मलिटी या तो बराबर होगा या तो ग्रेटर देन होगा, तो n की वैल्यू वही, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H आयन और OH आयन, ठीक है। तो एसिड की बेसिसिटी बोलते हैं, बेस की एसिडिटी बोलते हैं। तो HCl के लिए कितना H आयन आपको दिखाई दे रहा है, एक ही है। NaOH के लिए कितना आएगा, एक ही है। इन दोनों के लिए नॉर्मलिटी मोलरिटी बराबर है, तो बात एक ही है, ठीक है। इनकी नॉर्मलिटी को आप मोलरिटी में कन्वर्ट करिए, बाकी आपको M1B1 मिल गया, जितना नॉर्मल लिखा है उतना ही मोलर आएगा, क्यों, क्योंकि हमें एक ही OH आयन देगा। तो NaOH, KOH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड, इन सब के लिए 1, बट बेरियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इनके लिए
2, ठीक है। कैलकुलेट द pH ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग इक्वल वॉल्यूम ऑफ दिस आ जाएगा। तो यहाँ वॉल्यूम दिया था, यहाँ इक्वल वॉल्यूम दिया है, तो मैंने पीछे सब डिस्कस किया है। सो आई होप इस न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इफ कंडीशन यही है कि आपने एग्जांपल्स को थोड़ी सॉल्व किया है, ठीक है, क्लियर। तो चलिए, ये था आज का आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर, उसका पीएच। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर का। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पीएच कैसे निकालते हैं, उसके लिए मैंने आपको जितने टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं जनरली वो मैं यहाँ में डिस्कस किया। पहले न्यू एग्जांपल्स को देखिए, उसको सॉल्व करिए, ठीक है, और तब आप प्रैक्टिस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। जस्ट वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो एक बार आपको सॉल्व करना है, उसके बाद आपको दोबारा बार बार लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखते ही आपको, जैसे मैंने बोला, ये दिया है, ये दिया है, ये रखना है, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। सो आई होप आपको आज का वीडियो जरूर पसंद आएगा, समझ में आएगा। बस कंडीशन यही है कि आप एग्जाम्पल को देखिए और प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, ठीक है। क्योंकि मैं अक्सर ये कहता हूँ कि फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जब तक आप प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस को नहीं करेंगे, तब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, ठीक है। कितना भी आप थ्योरी पढ़ लीजिए, लेकिन जब तक प्रॉब्लम सॉल्व करने की टेंडेंसी आपके अंदर नहीं आएगी, तब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, ठीक है। इसलिए आपको फिजिकल ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा, क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। सो आज का सेशन आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, आयनिक इक्विलिब्रियम के लिए, ठीक है ना। क्योंकि इसके बाद बफर सॉल्यूशन पढ़ेंगे, बफर वहां से पीएच निकालने का भी पढ़ेंगे, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें मैं नेचर याद रखना होगा, सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ेंगे, ठीक है, जो इस चैप्टर का रेस्ट पोर्शन है। इसलिए आज थोड़ी आप इस वीडियो को जाइए, इस क्वेश्चंस को देखिए, सॉल्व करिए, कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। मैंने टेलीग्राम अपना चैनल का लिंक भी दिया हुआ है, आप वहाँ पे क्वेश्चंस को अपलोड कर सकते हैं कि मेरा ये क्वेश्चन आ रहा है, आंसर ये आ रहा है, ठीक है। या आपको पीडीएफ चाहिए, या आपको जो भी प्रॉब्लम है कुछ भी डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। सो फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी, डोंट हेजिटेट टू आस्क एनीथिंग, जो आपको समझ में आया या नहीं आया, क्या आपका आंसर आया, ठीक है, ओके। सो वीडियो को अच्छा लगे तो आप प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, एंड जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको अपडेट मिलता रहे, ठीक है ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई भी कमेंट हो, फील फ्री टू आस्क मी, कॉन्टेक्ट मी, चैट मी, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए, एक बार जरूर आप वीडियो को देखिए, थोड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, ठीक है। इसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आएंगे वन शॉट में पूरा चैप्टर, तो आपके लिए हर चीज और भी आसान हो जाएगी, ठीक है, क्लियर। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इसको, ये वीडियो और इसके पहले का जो पढ़ा था ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ थ्योरी को देखिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स क्वेश्चंस को, प्रॉब्लम जो आपको दिया हुआ है उसको सॉल्व करिए, पहले एग्जांपल्स को देख के, तब आपके लिए हर चीज आसान है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सबका खैर।